तो क्या होगा, खुशियां हो जाएंगी ना, आपको ठंड पड़ जाएगी कि जनाब मौजें लागे, नहीं समझ आई बात की, आपको ठंड पड़ जाएगी। इसी तरह गैस भी जब कंप्रेस्ड हालत में होती है, यकदम उसको अगर फैलने का मौका दिया है तो गैस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। गैस क्या हो जाती है, नहीं समझ आई। व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अकर्स कूलिंग टेक्स प्लेस। क्या कहा मैंने, हाँ, जब यकदम दबी हुई गैस को अचानक फैलने का मौका, जैसे आप इस वक्त दबे हुए हैं, आपको कहें छुट्टी भाई मौजें, ठीक है, तो आपको यकदम फैल जाएंगे और आपको ठंड पड़ जाएगी। नहीं समझ आ रही बात। असल में ठंडक, गैसेस ठंडी हो क्यों जाती है, गैसेस फैलने पे ठंडी क्यों होती है। देखें उसकी एक मिसाल है, अब ये अजान भट्टी के ऊपर जो है ना, वो घर में सख्ती बहुत है, प्रेशर बहुत है इसके ऊपर, ये दबा हुआ है बेचारा, नहीं समझे। कभी जनाब बड़ी बहन कहती है, बल्कि बराबर की बहन कहती है, ये जनाब हमें खाना दें, ये जनाब हमें पानी दें, ये सारे मसले हैं कोई। अब जब यकदम ये यहाँ से घर से भाग जाएगा, समझ आ रही बात। अब जब ये घर से भागेगा तो जाने का किराया कहाँ से लेके जाएगा, घर से लेके जाएगा ना सामान, तो घर वाले क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। इसी तरह गैस के मालिक्यूल्स भी जब दबे हुए होते हैं तो उसके दरमियान क्या होती है, जैसे अम्मी अब्बू की इसके ऊपर कशिश है ना, पकड़ है, जब इस पकड़ पे इसने काबू पाना है, इसने भागना है, तो ये घर से क्या लेके जाएगा, पैसे लेके भाग जाएगा, तो घर वालों को गरीब कर जाएगा। इसी तरह गैस के मालिक्यूल्स भी उनके दरमियान जब उनको पकड़ा हुआ होता है तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है। क्या होती है, जब यकदम फैलते हैं मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उन्होंने उन अट्रैक्टिव फोर्सेज पे काबू पाना होता है। जैसे इसने अब्बू की रेंज से बाहर जाना है ना, तो पैसे इसको बहुत सारे चाहिए होंगे, नहीं समझ आए। तो इसी तरह गैस के मालिक्यूल्स भी जब दबे हुए होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या होंगी, ज्यादा होंगी। लेकिन जब वो फैलेंगे तो उन अट्रैक्टिव फोर्सेज पे काबू पाना है, उस काबू पाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, तो वो गैस से ही वो एनर्जी लेंगे, यानी गैस की एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो इसका मतलब गैस की एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी तो गैस की एनर्जी कम हो जाएगी, तो एनर्जी टेम्परेचर होता है। एनर्जी क्या होती है, तो टेम्परेचर कम हो जाए। जब गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इधर उधर से हीट जो है वो गैस के अंदर आएगी, तो ठंडक पैदा होगी। ये जो एसी है ना आपका, अल्लाह भला करे, क्या एसी, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जेटी इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। कैसे, इसका एक इंडोर यूनिट है, एक आउटडोर यूनिट में क्या लगा हुआ है, फैन के साथ एक और भी लगा हुआ है। फैन तो कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए, बेसिकली कंप्रेसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर क्या करता है, इसके अंदर गैस होती है जिसको पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती थी, R141B उसको कहते हैं, टेक्निकल नेम उसका R141B है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती थी पहले, अब जो है अब उन्होंने साइक्लोपेंटेन दी है, अब साइक्लोपेंटेन आ रही है। समझ आ रही बात की। अब ये इसको हम कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, कंप्रेसर क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के दौरान हीट पैदा होती है, वो पंखा उस हीट को बाहर फेंक देता है, नहीं समझ आई। उसके बाद उस गैस को पाइप के जरिए, ये जो पाइप सा आ रहा है ना, इस वो एक ट्यूब सी आ रही होती है, वो जिसके इर्द गिर्द पट्टियां की हुई होती है, उन्होंने देखा, वो इंसुलेटर चढ़ाया था। अब उस पाइप के जरिए वो गैस यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे ये जो इंडोर यूनिट है, इसके अंदर वो जो पाइप होता है वो यकदम मोटा हो जाता है, तो गैस यहाँ पे आके यकदम एक्सपेंड होती है। जब एक्सपेंड होती है, व्हेन सडन एक्सपेंशन गैस अगर कूलिंग टेक, तो कूलिंग हो जाती है, गैस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जब गैस ठंडी हो जाती है तो ये कमरे की जो हीट है वो गैस अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। सारी बात है, जो हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है ना, तो अब गैस ठंडी है और बाहर का माहौल क्या है, गर्म है, तो वो हीट क्या ले लेती है, गैस ले लेती है, वो लेके वापस कंप्रेसर में चली जाती है। कंप्रेसर फैन के जरिए उस हीट को बाहर निकाल देता है दोबारा, तो इस तरीके से ठंडक हो रही है। फ्रिज में भी यही सिस्टम है, फ्रिज के अंदर भी यही सिस्टम है, सही है। अब ये लिंडे एक साइंसदान था, उसने इसी मेथड को यूज करते हुए गैसेस को लिक्विफाई किया। उसने क्या किया, एक बर्तन लिए, यहां से उसने हवा, एयर को, ये एयर को लिक्विफाई करने का तरीका है, हवा को लिक्विफाई करने का तरीका है। यहाँ पे उसने कंप्रेसर लगाया हुआ था, क्या लगाया हुआ था, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता होता है, वो हीट को बाहर फेंकता है और गैस को कंप्रेस करता है। हीट को वो नहीं फेंकता, हीट को वो जो आप कह रहे हैं ना पंखा लगा हुआ है, वो पंखा फेंकता है।
कंप्रेसर सिर्फ गैस को कंप्रेस करता है, उस कंप्रेस होने की वजह से हीट पैदा होती है, वो हीट को फैन बाहर फेंकता है। अच्छा जी, अब वो गैस इसने हवा आई, आम हालात में हवा का प्रेशर कितना है इस वक्त यहाँ पे प्रेशर कितना होता है? हाँ जी कितना है? सही कह रही हैं? हाँ? सही कह रही हैं? 1 एटमॉस्फेरिक। आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? सही जवाब दे क्यों नहीं करते? 1 एटमॉस्फेरिक। भाई गलत भी हो जाए तो खैर है, क्या है 1 एटमॉस्फेरिक? मैं आपको एक लेक्चर दे चुका हूँ इस बात में। अच्छा, अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जी, उस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो गैस कंप्रेस करके 200 एटमॉस्फेयर पे ले जाती है। कहाँ पे ले जाती है? गैस का प्रेशर बढ़ के कितना हो जाता है? 200 एटमॉस्फेयर। अब ये जो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हवा जो है वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर यहाँ से जानी शुरू हो जाती है। यहाँ पे वाटर कूल्ड पाइप, जैसे वहां पे एसी के अंदर फैन लगा हुआ है ना, यहाँ पे उन्होंने पानी की ठंडी पट्टियां की हुई है, वो उस पाइप के इर्द गिर्द ठंडे पानी लगाया होता है, ठंडा पट्टियां की होती है, वाटर कूल्ड पाइप है, यानी उस पाइपिंग के इर्द गिर्द मजीद ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहा होता है। उससे क्या होता है कि वो जो कंप्रेशन की वजह से हीट पैदा हुई थी ना, वो हीट यहाँ पे वो ठंडा पानी जज़ब कर लेता है, तो इस वजह से वो जो गैस है वो जो गैस है वो ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? आगे फिर स्पाइरल पाइप, ऐसे स्पाइरल पाइप होता है। स्पाइरल पाइप में होता है क्या, कोलिजन की वजह से प्रेशर और बढ़ जाता है, कोलिजन की वजह से गैस का प्रेशर क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये गैस जो है वो स्पाइरल पाइप में से गुजरती है, गुजरने के बाद आगे बारीक जेट होता है। जेट समझते हैं? जेट कहते हैं जिसके आगे बारीक सुराख हो, पतला सा नाली, ऐसे शीशे की ट्यूब को ऐसे तोड़ते हैं तो अंदर बारीक सा सुराख रह जाता है, उसको कहते हैं जेट। अब वहां से वो निकलती है। प्रेशर पीछे से कितना आ रहा था? 200 एटीएम। 200 एटीएम आ रहा है, यहाँ पे जब खुलेगा तो वापस माहौल में आ जाएगी गैस। ये बर्तन है, एक बर्तन के अंदर, यहाँ पे फिर एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो 200 से वापस यकदम कितना हो जाएगा? तो गैस बहुत तेजी से फैलेगी। जब वो फैलेगी तो फैलने के दौरान क्या हो जाएगी? सडन एक्सपेंशन होगी, तो क्या होगी? ठंडक पैदा होगी, ठंडक पैदा होगी, गैस ठंडी हो जाएगी, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। ये ठंडी होगी वापस ऊपर जाएगी, ऊपर पीछे से जो गैस आ रही होगी उसको मजीद ठंडा कर देगी, और खुद जो है वो इधर से वापस कंप्रेसर में चली जाएगी। कंप्रेसर फिर इसको कंप्रेस करके इधर भेज देगा। ये बार बार चक्कर काटती रहेगी। एक वक्त आएगा इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब इसका टेम्परेचर, तो फिर ये किधर इकट्ठी हो जाएगी? नीचे लिक्विड फॉर्म में है, नीचे इकट्ठी। दो गैसेस इस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो सकती, एक हाइड्रोजन H2 और एक हीलियम। ये दो गैसेस हैं जो इसकी वजह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। एक कौन कौन सी? क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंडेज मेथड। व्हाई? हाइड्रोजन और हीलियम को लिंडेज मेथड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्यों? इसका शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब क्या है? आपने दो बातें लिखनी है, ये बातें ज़हन में रख लें। पहली चीज, हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन आपने इनको पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है, वाज़ेह तौर पे लिखना है। पहली बात, हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर स्मॉल साइज्ड नॉन पोलर गैसेस। बोथ आर, दो वजूहत हैं, एक तो नॉन पोलर है, दूसरी स्मॉल साइज है। ये दो पॉइंट्स हैं। पहला कौन सा है? नॉन पोलर। इन दो वजूहत की बुनियाद पे इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस आसानी से पैदा नहीं की जा सकती। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो इतना लो टेम्परेचर जो है वो लिंडेज मेथड से हासिल नहीं हो सकता। इस वजह से हाइड्रोजन और हीलियम को इससे कन्वर्ट नहीं किया। समझ आ रही बात की? यहां तक कोई कन्फ्यूजन? इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। जेटी फैक्टर, लो टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय जॉल-थॉम्पसन इफेक्ट। लो टेम्परेचर कैसे हासिल किया जा सकता है? According to which, when a compressed gas is allowed to expand into a region of low pressure, it gets cooled. जब एक गैस को लो प्रेशर वाले रीजन के अंदर फैलने का मौका दिया जाता है तो ये ठंडी हो जाती है। The molecules of the compressed gas are very close to each other. जब गैस दबी हुई हालत में होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब होते हैं। And appreciable attractive forces are present in them. जब तक ये घर में अजान भट्टी तो इसके ऊपर बड़ा दबाव है, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। When a gas is allowed to undergo sudden expansion through the nozzle of a jet, then molecules move apart. लेकिन जब जो है वो अचानक फैलती है वो जेट के अंदर से, तो एक्सपेंशन होती है तो ठंडक पैदा हो जाती है, गैस मॉलिक्यूल दूर जाते हैं। In this way, energy is needed to overcome the intermolecular force.
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे काबू पाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द गैस इटसेल्फ व्हिच इज कूल्ड। ये एनर्जी जो है वो गैस से लेते हैं जो ठंडी हो जाती है। लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज। तो लिंडे हैज एम्प्लॉयड द जेटी इफेक्ट एज द बेसिस फॉर लिक्विफेक्शन। द apparatus designed for this purpose shown. For the liquefaction of air, it is compressed to about 200 atmosphere. कंप्रेसर क्या करता है, उसको किस में कर देता है, 200 एटमॉस्फेयर पे, एंड देन पास थ्रू ए वाटर कूल्ड पाइप। फिर इसको पानी से ठंडा किए हुए पाइप में से गुजारते हैं। क्यों पानी से ठंडा किए हुए पाइप में से गुजारते हैं? ताकि वो जो कंप्रेशन की वजह से हीट पैदा हुई है वो हीट रिमूव, जैसे कंप्रेसर बाहर कंप्रेस कर रहा है ना गैस को, उसके बाद पंखा लगा हुआ है, पंखा उस कंप्रेशन की हीट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इट इज देन अलाउड टू पास थ्रू ए स्पाइरल पाइप हैविंग ए जेट एट द एंड। उसके बाद इसको स्पाइरल पाइप में से गुजारते हैं जिसके एंड पे जेट लगा होता है। व्हेन द एयर कम्स आउट ऑफ द जेट द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 200 एटमॉस्फेरिक टू 1 एटमॉस्फेरिक। तो फिर एक्सपेंशन 200 से 1 एटमॉस्फेरिक पे हो जाती है। इन दिस वे कंसीडरेबल फॉल ऑफ टेम्परेचर अकर्स। इससे काफी हद तक टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है। दिस कूल्ड एयर गोज अप एंड कूल्स द इनकमिंग कंप्रेस्ड एयर। ये ठंडी हवा ऊपर जाती है और ऊपर से मजीद ठंडे आने वाली हवा को ठंडा करती है। इट रिटर्न्स टू द कंप्रेशन पंप। ये वापस कंप्रेशन पंप में चली जाती है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। द लिक्विड एयर इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सपेंशन चैम्बर। जो लिक्विड और है वो नीचे वाली साइड पे जमा हो जाती है। ऑल गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन बी लिक्विफाइड बाय द अबव मेथड। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी सारी गैसेस इस तरीके से ठंडी की जा सकती है। हाइड्रोजन और हीलियम क्यों नहीं की जा सकती? भी ऊंची आवाज से बताओ। दोनों का साइज स्मॉल होता है और दोनों नॉन पोलर होता हाँ जी, स्मॉल साइज और नॉन पोलर होने की वजह से क्या होता है, उस वजह से है। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर काफी लो है। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती। इतना लो टेम्परेचर लिंडेज मेथड से हासिल नहीं किया जा सकता। समझ आ रही बात की? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलिए, अल्लाह आपका हमें बस इसको बंद कर दिया, शर्म कर दिया, शर्म नहीं आ रही तो ये चल भी रहा है कि नहीं?